हमारा कहाँ से चालू होता है। सबसे पहले तुम्हें पता है एक जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है। ये जो जाइगोट होता है बेटा, ये डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। और अनइक्वल डिवीजन होती है। कैसी? अनइक्वल। अनइक्वल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक डिवीजन। ठीक है, एसिमेट्रिक डिवीजन होती है। और दो सेल बनते हैं बेटा। एक छोटू सा सेल बनता है जिसका नाम होता है एम्ब्रियोनल सेल, और एक बड़ा सा सेल होता है जिसका नाम होता है सस्पेंसर सेल। तो ये हो गया तुम्हारा एम्ब्रियोनल सेल, और ये हो गया तुम्हारा सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल। अब बेटा देखो क्या होता है एम्ब्रियोनल सेल। देखो अलग अलग बुक में अलग अलग थ्योरी है, लेकिन मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ सही फॉलो करना, इससे समझने में आसान होगा। एम्ब्रियोनल सेल अब डिवाइड नहीं करता। अब क्या होता है, सस्पेंसर सेल डिवाइड करता है और रीच कर जाता है कितने पे? 8 सेल स्टेज पे। बुक्स में लिखा होगा 6 to 10 सेल स्टेज। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज पे पहुंच जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सेल स्टेज पे पहुंच जाता है। ठीक है, और ये क्या बन जाता है? 8 सेल एम्ब्रियो बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? 8 सेल एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है जी। और नीचे जो जाइगोट है वो इसी तरीके से पड़ा रहता है ना। मतलब जो एम्ब्रियोनल सेल है तुम्हारा वो अभी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करना शुरू करेगा। और एम्ब्रियोनल सेल में कैसी डिवीजन होगी? पहले ट्रांसफर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर्स, और फिर पेरिक्लिनिकल। ठीक है जी, यानी ऐसे सरकमफ्रेंस के थ्रू क्या होगी? डिवीजन होगी। और कितने सेल बन जाएंगे बेटा? 8 सेल बन जाएंगे। कितने सेल बन जाएंगे? 8 सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सेल इसके हो गए। और 8 सेल कौन से हो गए? सस्पेंसर वाले। 8 सेल कौन से हो गए? सस्पेंसर वाले। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 सेल सस्पेंसर के हो गए, और 8 सेल एम्ब्रियो के हो गए। अब ये सस्पेंसर के सेल ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनका कोई काम नहीं है, ये इसी तरीके से पड़े रहेंगे। अब कौन डिवाइड करेगा बेटा? सस्पेंसर सेल ने तो डिवाइड करना बंद कर दिया। अब जो एम्ब्रियोनल सेल थे, एम्ब्रियो था, वो डिवाइड करना शुरू करेगा, है ना। और उसकी जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो होगी ग्लोबुलर स्टेज। क्या होगी? ग्लोबुलर स्टेज। और ये क्या बनेंगे? ये जो मतलब ये जो तुम्हारा क्या कहता, अरे क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारी ऑक्टेंट स्टेज थी ये फर्दर डिवाइड करेगी, इसके सेल डिवाइड करेंगे और एक ग्लोब्यूल बना लेंगे बेटा। क्या बना लेंगे? बड़ा सा ग्लोब्यूल बना लेंगे। और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे बेटा, बहुत सारे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, और ये क्या बन जाएगा? एक ग्लोब्यूल बन जाएगा। दिस इज नोन एज ग्लोबुलर स्टेज। क्या बोलते हैं इसे? ग्लोबुलर स्टेज बोलते हैं बेटा। ठीक है, या फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो। यहां तक मोनोकॉट और डायकॉट एम्ब्रियो दोनों सेम होते हैं, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डायकॉट हो। यहां तक दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसके बाद दोनों में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब इसकी अगली स्टेज क्या होती है डायकॉट की? बोलो। हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या होती है? हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब बन जाएगा कौन सा बेटा? हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। हार्ट शेप एम्ब्रियो कैसा होता है? इस तरीके से। ये जो ग्लोब्यूल है इसके अंदर इस तरीके से कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम कहेंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या कहेंगे बेटा? हार्ट शेप एम्ब्रियो। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है जी। हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद जो नेक्स्ट एम्ब्रियो आएगा, ठीक है, ये मेच्योर एम्ब्रियो होता है, इसे टेडपोल स्टेज भी कहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ये हो गया ऑक्टेंट एम्ब्रियो। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, और फाइनली तुम्हारा क्या बनेगा? टेडपोल। टेडपोल समझते हो ना, वो जो मेंढक का बच्चा होता है उसे टेडपोल कहते हैं। तो टेडपोल एम्ब्रियो। टेडपोल एम्ब्रियो कैसा होता है? उसमें बेसिकली जो कॉटिलिडन्स होते हैं, इन कॉटिलिडन्स की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है इस तरीके से। यानी कॉटिलिडन बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं कॉटिलिडन्स इस तरीके से, है ना। और बाकी सस्पेंसर्स का तो तुम्हें पता ही है, वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं सस्पेंसर सेल। ठीक है, ये जैसे थे वैसे के वैसे अभी भी पड़े हुए हैं। समझ में आ गया? अरे बोलो यस और नो। अरे बोलो यार, जल्दी यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, ये जर्नल एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। ठीक है, अब मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, पूरी तरीके से मैच्योर एम्ब्रियो। डायकॉट का अलग पढ़ेंगे और मोनोकॉट का अलग पढ़ेंगे। पहले इसे पढ़ लो अच्छी तरीके से। ठीक है, ये पढ़ लो पहले।
हेडिंग डालो बेटा डायकॉट एम्ब्रियो, जल्दी जल्दी फटाफट। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी ना अब लाइव क्लास लिया करूँ बोर्ड पे, यूट्यूब पर। या फिर इसी पे यूट्यूब पर लाइव डायरेक्ट, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है डायरेक्टली, वरना वैसे ना बड़ी दिक्कत होती है। अब इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा। चलो, तो बेटा डायकॉट एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं हम। डायकॉट एम्ब्रियो को अगर मैं देखूं, कभी तुमने सोयाबीन उसकी सीड देखी होगी राजमा की। अगर तुम राजमा की सीड को बीच में से तोड़ के देखते हो तो तुम्हें कुछ ऐसे दिखता है ना, ये, फिर ये, फिर ये, अरे ऐसे ही दिखता है ना कुछ। अरे बोलो यार, अरे दिखता है नहीं दिखता? राजमा को तोड़ यस के देखना, ऐसे ही दिखेगा तुम्हें। तुमने यस सर। राजमा को बीच में से तोड़ लिया, कुछ ऐसा दिखा। ये होता है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, द लोअर पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इज नोन एज हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं बेटा इसे? हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है तुम्हारे, ये है कॉटिलिडेंस, ये है तुम्हारे कॉटिलिडेंस। ठीक है, दीज आर योर कॉटिलिडेंस। तो क्या क्या हो गया बेटा? एपिकोटाइल हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया, और ये क्या हो गए तुम्हारे? कॉटिलिडेंस हो गए। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो यार। सो दिस इज योर यस एपिकोटाइल, सर। दिस इज योर कॉटिलिडेंस, एंड दिस इज योर हाइपोकोटाइल। ये क्या है तुम्हारी? हाइपोकोटाइल है, ये कॉटिलिडेंस है, और ये क्या है? एपिकोटाइल है। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो यार, यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एपिकोटाइल, कॉटिलिडेंस और हाइपोकोटाइल। अब देखो, एपिकोटाइल अपर वाला पार्ट है ना? जमीन से ऊपर क्या होता है, हमेशा याद रखना, जमीन से ऊपर एपी, जमीन के ऊपर क्या होगा? शूट होगी, लीव्स होंगी। ठीक है, और जमीन के नीचे हाइपो क्या होगा? रूट होगा। तो हाइपोकोटाइल इज कन्वर्टेड इनटू रेडिकल। किस में कन्वर्ट हो जाती है? रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड रेडिकल इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू रूट। किस में कन्वर्ट होती है? रूट। तो हाइपोकोटाइल गिव राइज द रूट। ठीक है, वाइल एपिकोटाइल इज कन्वर्टेड इनटू प्लीम्यूल। पहले किस में कन्वर्ट होगी? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू शूट, शूट टिप। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शूट टिप में। तो सीड के एपिकोटाइल पोर्शन से शूट निकलता है, और हाइपोकोटाइल पोर्शन से क्या निकलता है? रूट निकलता है। समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो यार। यस सर। तो किसी भी एम्ब्रियो में मेन कितने पार्ट होंगे? चार पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन। हमें इन्हीं चार पार्ट से मतलब रहता है। कोई भी सीड अगर तुम देखोगे, कोई भी एम्ब्रियो देखोगे, तो उसके अंदर तुम्हें चार पार्ट मिलेंगे, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। है ना? अब देखो यार, ये जो हमने डायग्राम देखा, सुनो, हेलो, मेरी बात सुनो। इधर कैमरा ऑन कर रहा हूं और मेरी तरफ देखना। इधर देखो, मैंने खोला, इस तरीके से मैंने इसे खोल के रख दिया। ठीक है, ऐसे खोल के रख दिया। तो ये जो पोर्शन, ये जो हमने देखा, ये क्या देखा? सामने से देखा। ठीक है, दिस इज द सेक्शनल व्यू। कौन सा सेक्शन? ट्रांसफर से कौन सा सेक्शन? वर्टिकल सेक्शन है बेसिकली, है ना? हमने सीट को ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, और उसे बीच में से खोलकर सामने से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ेंगे ऑफ द सीट। अभी हमने सामने से पढ़ा है ऐसे। ठीक है, हमने अभी कैसे पढ़ा है? ऐसे पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे? इसे ऐसे काट देंगे, और काट के सामने से देखेंगे। तो सामने से देखने पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कुछ और दिखेगा। ठीक है, और जो ट्रांसफर सेक्शन होगा वो कुछ और दिखेगा। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, वो है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो, ये जो है, ये वाला सेक्शन, ये वाला, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है बेटा। कौन सा सेक्शन है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। और जो हमने पढ़ा है वो क्या है? सीड को काट के उसका ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, सीड को काट के क्या देख रहे हैं? उसका ऐसे करके ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। तो ये हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा वो देखो। अब आ जाओ वापस उस पे। ठीक है, उसी पे आओ वापस। देखो, जब हम इसे ऐसे साइड से देखेंगे, यानी ये वाला पोर्शन ऐसे साइड से देख रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा?
बहुत गंदा बना है, बहुत वाहियात। इस तरीके से ये हो गई हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हो गए हमारे दोनों कॉटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव वाला पोर्शन क्या हो गया, एपिकोटाइल, ठीक है, और इसका लोअर पोर्शन क्या हो गया, हाइपोकोटाइल, ठीक है। हाइपोकोटाइल इज कन्वर्टेड इनटू, अरे बोलो यार, रेडिकल, अरे साथ साथ बोलो यार, रेडिकल, और एपिकोटाइल इज कन्वर्टेड इनटू, अरे जल्दी बोलो यार, प्लीम्यूल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्लीम्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाइपोकोटाइल लिम्यूल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीम्यूल इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू शूट टिप, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, शूट टिप में कन्वर्ट हो शूट जाएगा। टिप। और रेडिकल इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू रूट टिप। अरे रूट। यस और नो, जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? यस सर। ओके, यस सर। चलो फटाफट लिखो इसे, हेडिंग डालो डायकॉट एम्ब्रियो, और दोनों दोनों डायग्राम बनाओ, ठीक है, इधर वाला भी और उधर वाला, दोनों डायग्राम बनाओ, फिर मुझे मतलब कॉल कर। हेलो, हाँ कौन? संदीप भाई नहीं, जोएब बोल रहा हूँ, बताइए। नहीं, ये संदीप का नंबर ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया बेटा? यस सर, हो गया। लिखो फटाफट, सर। लिखो द पोर्शन ऑफ, देखो मैं जो डेफिनेशन लिखवाऊंगा तुम्हें इसके हिसाब से लिखवाऊंगा, है ना। तो पहले मैं लिखवा रहा हूं एपिकोटाइल की डेफिनेशन। व्हाट इज एपिकोटाइल बेटा? एपिकोटाइल दो डेफिनेशन बनती हैं, है ना। द अपर पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, है ना, या फिर तुम लिख सकते हो द पोर्शन विच इज अबव द कॉटिलिडेंस, ये तुम्हारे कॉटिलिडेंस हैं, इन कॉटिलिडेंस से ऊपर है कौन, एपिकोटाइल। तो द पोर्शन विच इज अबव द कॉटिलिडेंस, लिख लो फटाफट, द पोर्शन विच इज अबव द कॉटिलिडन, द पोर्शन विच इज अबव द कॉटिलिडेंस is known as epicotyle, is known as epicotyle, क्या बोलते हैं बेटा उसे, एपिकोटाइल। द पोर्शन above the embryonal axis, the portion above the cotyledon is known as epicotyle, and the portion below the level of cotyledon, and the portion below the level of cotyledon is known as hypocotyle, is known as hypocotyle। अब एपिकोटाइल के आगे लिखना, एपिकोटाइल इज कन्वर्टेड इनटू, जैसे यहां पर लिखा है,
एपिकोटाइल इज कन्वर्टेड इनटू प्लीम्यूल which further gives shoot tip and hypocotyle is converted into radical which is further converted into root tip, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाती है किसमें बेटा, रूट टिप में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, फटाफट लिखो इसे। लिख लिया सर। लिख लिया, वेरी गुड। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा एम्ब्रियो, डायकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी थी, डायकॉट एम्ब्रियो। नेक्स्ट लिखो मोनोकॉट एम्ब्रियो, नेक्स्ट हेडिंग डालो मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो, यार देखो मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है, ध्यान से सुनना। मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो में होता क्या है बेटा, देखो यहां पर सेकंड कॉटिलिडन नहीं होता, मोनोकॉट यानी सिंगल कॉटिलिडन। तो यहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से, यहां पर क्या होता है, देखो ये हो गया तुम्हारा एपिकोटाइल, ये वाला पोर्शन क्या हो गया एपिकोटाइल, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया हाइपोकोटाइल, ये वाला पोर्शन क्या हो गया हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इसे कहते हैं एपीब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, द रेमिनेंट ऑफ सेकंड कॉटिलिडन, द रेमिनेंट ऑफ सेकंड कॉटिलिडन। यहां पर सेकंड कॉटिलिडन नहीं बनता, लेकिन ये डेवलप किससे हुए, मोनोकॉट डायकॉट से ही डेवलप हुए हैं। तो सेकंड कॉटिलिडन धीरे धीरे क्या हो गया, रिग्रेस हो गया है, क्या हो गया है, रिग्रेस हो गया है। तो यहां पर सिर्फ